हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग भी इंग्लिश को लेकर परेशान हैं और इंग्लिश का पेपर अब तो 2 दिन या 3 दिन रह चुके हैं तो इसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को 2 दिन का प्लान बताने जा रहा हूं कि 2 दिन में आप कैसे पासिंग मार्क्स ले सकते हैं या 2 दिन में भी बहुत अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में कैसे जो ना स्टडी करें तो हम बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। ये जो इंग्लिश बुक है ना, मोस्टली बच्चे जो ना इससे परेशान होते हैं। हालांकि उन्होंने तैयारी फुल की होती है लेकिन फिर भी परेशान होते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट ऐसे बता दिए जाए, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और ट्रांसलेशन के लिए कौन से चैप्टर्स करने हैं, क्वेश्चंस के लिए कितने चैप्टर करने हैं, एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करें। बहुत सारे सवालात उनके ब्रेन में जो है ना घूमते हैं। तो इसके लिए मैं प्रॉपर जो ना इस वीडियो में आपको 2 दिन का प्लान बताऊंगा कि लिमिटेड चैप्टर 4 शॉर्ट के लिए करने हैं, उसके साथ ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ के लिए ट्रांसलेशन के लिए कौन से चैप्टर करने हैं, उसके साथ जो पैराग्राफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सारे इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। 2 दिन का ये प्लान है। जिस बच्चे ने ये 2 दिन तैयारी कर ली वो तमाम तर चीज़ें लिमिटेड, बहुत ही कम जो है ना चीज़ें बताऊंगा, और जिसने उसमें से कुछ भी तैयार कर लिया ना, हाफ भी तैयार कर लिया तो भी वो पास हो जाएगा, फेल वो नहीं होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारी वो वीडियो। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ये हमारे पास 10th क्लास का ये मैंने बताया कि आखिरी 2 दिन का ये जो ना प्लान बता रहा हूँ। 2 दिन टोटल, 2 दिन में आपने ये चीज़ें अगर कर ली तो तकरीबन आप बहुत अच्छे नंबर बहुत कम टाइम में ले सकते हैं। सबसे पहले जो ना आपके 19 मार्क्स की एमसीक्यूज़ आती है वो कहाँ से तैयार करें, तो इसको आपने आखिरी टाइम के लिए रखना है। पहले एमसीक्यूज़ की तरफ अब नहीं जाना। अगर आप पहले एमसीक्यूज़ तैयार करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि एमसीक्यूज़ के लिए जो आपने आखिरी जो रात होगी, आखिरी जो रात है ना, संडे वाली नाइट, उस संडे वाली नाइट को आपने पास्ट पेपर की एमसीक्यूज़ तैयार करनी है। और पास्ट पेपर की एमसीक्यूज़ के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। मतलब आप पास्ट पेपर वाली वो वीडियो हमारे चैनल से देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ की पास्ट पेपर, और वहाँ से लिंक भी दिया हुआ कि आप लिंक डाउनलोड करके उस पीडीएफ को अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। तो वो वीडियो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट जो गेस्ट पेपर है उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एमसीक्यूज़ के लिए, या फिर आप दूसरी एमसीक्यूज़ के लिए हमारे 100 नंबर्स की एमसीक्यूज़ की वो फाइल जो है ना आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर के आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप कैसे 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है ना उसमें यह है कि आप, क्योंकि टोटल आपके पास 8 शॉर्ट होते हैं, उसमें से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें अब चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 2, इन दोनों में से एक शॉर्ट तो ज़रूर आता है। उसके बाद चैप्टर 4 है और उसके साथ चैप्टर 9 और 10। अगर आप चैप्टर 9 और 10 ना याद करें, सिर्फ चैप्टर 1, 2 और 4 तैयार कर लें तो आपके 3 शॉर्ट ज़रूर हो जाते हैं और इसमें से 6 मार्क्स आप ले सकते हैं। एमसीक्यूज़ में आप मैक्सिमम जो ना 12 से 13 मार्क्स ले सकते हैं। मतलब एमसीक्यूज़ में 6 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांसलेशन का पैराग्राफ, ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप चैप्टर 1, 2, 6, 9 और 13, ये टोटल जो ना 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से अगर आपने ये ट्रांसलेशन इसके लिए तैयार कर लिया ट्रांसलेशन के लिए, और इसके पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, उसके भी गेस्ट पेपर वीडियो जो ना ऑलरेडी अपलोड है, इंपॉर्टेंट 4-4 या 5-5 पैराग्राफ जो ना उस वीडियो में बताए गए हैं, और वो वीडियो भी आपको जो है ना मिल जाएगी। तकरीबन 5-6 दिन पहले की वीडियो गेस्ट पेपर की अपलोडेड है, तो वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसमें पैराग्राफ चैप्टर 1, 2, 6, 9 और 13 के जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो आप जो है मतलब कर सकते हैं सॉल्व। अगर आप उनको तैयार कर ले तो यहाँ से आपको मैक्सिमम, अगर यहाँ से आप ट्रांसलेशन से नंबर ले लेते हैं, 8 नंबर का है, तो ये 5 या 6 नंबर तो मस्ट आराम सुकून से दे देती है। अगर आपको आता है, नहीं भी आता तो भी 4 नंबर अपनी तरफ से लिखेंगे तो भी 4 नंबर आ जाएगा। अब आ जाता है अगला समरी का। अब समरी के लिए जो है ना ये टोटल दी हुई 3 समरीज होती हैं और 5 नंबर की समरी है। अब समरी को लिखने का तरीका भी ऑलरेडी पहले वीडियो अपलोड की गई है। अब समरी आपने, एक है पहली ट्राई अगेन है, फिर द रेन है और द पीस है। मोस्टली इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 टाइम के पेपर्स होते हैं। अब इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम के हैं तो गैस कंफर्म बताना जो ना मुश्किल है, तो आप जो ना दोनों ये 3 की 3 समरियां आपने प्रिपेयर करनी है। तो तीनों करेंगे तो यहाँ से भी आप 5 पूरे ना भी ले तो 4 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं। अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल आपका है वो 15 नंबर का ऐसे।
ये आपने करना है। तो ऐसे जो तकरीबन यहाँ पर हमने लिखे में 6, अगर ये 6 ऐसे एक स्टूडेंट तैयार कर लेता है तो उसमें से वो आराम सुकून से 10-12 नंबर गेन कर सकता है। मोस्टली अगर आप उसको सीधा स्ट्रेट लिखते हैं, मेरे हिसाब से ये 12 नंबर भी दे सकता है, लेकिन मैं यहाँ से 10 नंबर बताऊंगा कि आप सिर्फ 10 नंबर ले लेते हैं। पहला इसमें ऐसे दिया हुआ है माई लास्ट डे एट स्कूल, दूसरा ऐसे है स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तीसरा दिया हुआ कॉर्टेसी, और चौथा है माई हाउस, उसके बाद है कायदे आज़म एंड अ ट्रू मुस्लिम। ये टोटल 6 जो ऐसे दिए हुए हैं, अगर इनको आप तैयार कर लेते हैं देन आपका जो है इसमें से एक ऐसे ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगा। पंजाब के आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड है या आपका कोई भी बोर्ड है पंजाब का, तो आप ये ऐसे याद करते हैं देन आपका जो है ऐसे ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगा। अब उसमें से 10-15 तो पूरे नहीं आएंगे, लेकिन 10 तक आराम सुकून से आ जाता है। अगला आपने जो क्वेश्चन करना है वो पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ उर्दू से इंग्लिश को होता है, इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। अब इसमें मोस्टली बच्चों को कि ये बहुत ज़्यादा पैराग्राफ दिए हुए हैं। अब वो प्रॉब्लम ये है कि कौन कौन से पैराग्राफ करने चाहिए, तो इसके लिए जो ना मैं आपको बता देता हूँ, बुक से निशान लगवाते हैं या फिर जो की बुक है की बुक से निशान लगवाएं कि कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पैराग्राफ तैयार कर लेते हैं देन आपके जो है वो मुकम्मल जो है पैराग्राफ भी सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम तर जो चीज़ें बताई है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इन पर तैयारी करते हैं, मेरे हिसाब से ये 2 दिन में तैयार हो जाती है इतनी सारी चीज़ें। तो 2 दिन का ये प्लान है। जिस बच्चे ने 2 दिन में ये तैयारी कर ली तो वो तो मैक्सिमम नंबर गेन कर सकता है, बहुत कम टाइम है। अगर यहाँ से अगर मैं बताऊँ कि अब ये जो पैराग्राफ वाला है इसमें भी टोटल 8 नंबर का है, अगर आप इसमें से 5 नंबर भी गेन कर लें तो यहाँ पर 5 ऐड करें तो ये टोटल हमारे पास ये बनेंगे 12, 16 और उसके बाद 18 और 5 जो हमारे पास बन जाएंगे, 18 और 5 हो जाएंगे 23। तो ये 3 और ये 43 का जो नहीं 33 नंबर्स का आराम सुकून से टोटल आपके 33 नंबर्स हो जाएंगे। और पासिंग के लिए आपको टोटल चाहिए 25, तो आप 33 ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये इनफ है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये टोटल प्लान आपको बता दिए, आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। और मज़ीद अगर आप इससे ज़्यादा नंबर लेते हैं तो ज़्यादा मार्क्स भी आ जाएंगे। और अब इसके पैराग्राफ मैं लास्ट में बता देता हूँ कि बुक से निशान लगवा देता हूँ कि आप कैसे जो ना कौन कौन से पैराग्राफ आपको करने चाहिए, तो वो भी लास्ट में ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, पहला जो पैसेज है या पैराग्राफ है जो आपने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है, तो मोस्टली ये टेक्स्ट बुक की बजाय मैं यहाँ से ग्रामर से लगवा रहा हूँ निशान। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ से ये रीड कर लेना। मेरे घर के सामने जो है एक बाग है, पहला जो ना ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपने ये ज़रूर तैयार करना है। उसके बाद मैं टोटली जो आपको पहले से बता चुका हूँ 5 से 7 या 10 पैराग्राफ टोटल बताऊँगा। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ है, ज़िंदगी के नशीब व फ्रेज़ में ऐसे लम्हात भी आते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दूसरा ये करना है, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ जो है ना एक दरिया के, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, डर है कि चंद साल बाद तेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो ना चौथा जो इसमें पैराग्राफ आ जाता है वो है मैं 10th क्लास, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के तमाम, मैं कहता हूँ पंजाब के तमाम बोर्ड्स में ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है अगला जो हमारे पास पैराग्राफ दिया हुआ है ये 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 हो गए टोटल। उसके साथ ये जो हमारे पास 6 है, ठीक है, 6 पैराग्राफ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ 7 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद आगे जो आपने करना है वालिदैन की इज़्ज़त वाला 7वां हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे जो 9 पैराग्राफ है उसमें एक दफ़ा 2 सफ़र पर, ये भी आपने करना ज़रूर है। उसके बाद शहर से आने वाले गांव, ये 10वां नहीं करना, 11वां दिया हुआ है तो 11वां आपने करना, तो ये टोटल 9 हो चुके हैं। और एक मैं और बताऊंगा तो वो है आखिरी जो हमारे पास दिया हुआ है, ये है हमारे पास 16 वाला, तो ये आपने ज़रूर करना है। एक इससे ऊपर वाला भी कर सकते हैं। टोटल ये है जो आपको 10 या 11 बता दिए हैं टोटल। ये पैराग्राफ जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर कर लिए, तैयार कर लिए, तो उनका मुकम्मल जो पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि पैसेज जो है ये जो पैराग्राफ है 15 नंबर का है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर आप इस तरह गेन कर सकते हैं।
तो मज़ीद स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आपने इसको कंप्लीट देख लिया तो आपको वाकई जो समझ आ गई हो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा कम पब्लिश है। क्योंकि दो दिन प्लान जो ना बताया हुआ है, ये पैराग्राफ या फिर दूसरी तमाम तर चीज़ें जो बताई है उसके रिलेटेड जो है आपको समझ आ चुका होगा। मज़ीद अगर कोई चीज़ परेशानी कर रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई वॉइस के ज़रिए करूँगा, तो आपको समझाने की कोशिश फुल करेंगे। और व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें, वहाँ पर रिप्लाई वैसे ही नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।